नमस्कार। आज मैं आपको संरचनात्मक मातृ सशक्तिकरण कार्यक्रम SMEP के बारे में बताऊंगी। इस कार्यक्रम में बताया गया है कि माताओं को कैसे अपनी खुद की देखभाल और नवजात शिशु की देखभाल करनी चाहिए। SMEP के बारे में परिचय। यह कार्यक्रम माताओं की खुद की देखभाल और नवजात शिशु की देखभाल के बारे में विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह माताओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रभावी और कुशल प्रशिक्षण देने के लिए मदद करता है। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं, जैसे आहार, स्तन की देखभाल, खुद की स्वच्छता, प्रसवोत्तर व्यायाम, शिशु में गर्भनाल की देखभाल और आंखों की देखभाल और स्तनपान आदि। माँ की खुद की देखभाल। खुद की देखभाल करना माताओं की अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भलाई का ख्याल रखने की एक प्रक्रिया है। खुद की देखभाल करने के बहुत से उद्देश्य होते हैं। मातृ मृत्यु दर और रोग दर को कम करना, माताओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, संक्रमण की संभावना को कम करना, माताओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, प्रसवोत्तर के दौरान समस्याओं को रोकना, माँ के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में सुधार करना। खुद की देखभाल के उद्देश्यों को देखते हुए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि माताओं को अपने शरीर की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। खुद की देखभाल की बहुत सी श्रेणियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है शारीरिक देखभाल। शारीरिक देखभाल से मतलब है कि माताओं को प्रसवोत्तर के दौरान अपने शरीर की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। शारीरिक देखभाल में कई चीज़ें आती हैं, जैसे माताओं को अपनी साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, खान पान और संतुलित आहार अच्छे से लेना चाहिए, योनि की सफाई करनी चाहिए और नींद और आराम अच्छे से लेना चाहिए। अगली श्रेणी है सामाजिक देखभाल। सामाजिक देखभाल से मतलब है कि प्रसवोत्तर के दौरान यानी बच्चा होने के बाद क्या माता को अपने पति, परिवार, सहेली या अन्य रिश्तेदारों से सामाजिक सहायता मिल रही है या नहीं। क्या माँ और बच्चा नए माहौल में अच्छे से घुल मिल रहे हैं या नहीं। ये सब चीज़ें माँ की सामाजिक देखभाल में मदद करती हैं। तीसरी श्रेणी है आध्यात्मिक देखभाल। आध्यात्मिक देखभाल जिसका मतलब है कि माँ मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहे। इसके लिए माँ योगा कर सकती हैं, ध्यान लगा सकती हैं, पाठ पूजा कर सकती हैं, धार्मिक किताबें पढ़ सकती हैं। ये सब चीज़ें करने से माँ की आध्यात्मिक देखभाल बनाए रखने में मदद मिलती है और माँ मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहती हैं। अगली श्रेणी है भावनात्मक देखभाल। भावनात्मक देखभाल माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होती है। यदि माँ मानसिक रूप से स्वस्थ है तभी वह अपनी और अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सकती है। इसलिए भावनात्मक देखभाल को बनाए रखने के लिए माँ को अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ बताना चाहिए, अपने संदेह डॉक्टर या नर्स से पूछने चाहिए, अपने बच्चे के साथ खेलना चाहिए और अपने बच्चे के साथ अकेले में समय बिताना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि माँ अपनी शारीरिक देखभाल को बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रयास कर सकती है। तो इसमें सबसे पहले आता है आराम और नींद। माँ को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आराम की ज़रूरत होती है, तो उसे चिंताओं से बचाया जाना चाहिए। माँ को कम से कम दिन में 1 से 2 घंटे और रात को करीबन 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। शारीरिक देखभाल के लिए माँ को संतुलित आहार लेना चाहिए, क्योंकि ये माँ और उसके नवजात शिशु के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। संतुलित आहार लेने से माँ के स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। इससे बच्चा भी अच्छे से स्तनपान कर पाता है और इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। माँ को अपने खान पान में सभी तरह के पोषक तत्व शामिल करने चाहिए, जैसे
प्रोटीन तत्व, विटामिन, लौह और आयरन, वसा तत्व और कैल्शियम तत्व। यह पोषक तत्व लेने के लिए माँ को सभी प्रकार के भोजन का सेवन करना चाहिए। सबसे पहले आता है प्रोटीन तत्व। माँ को प्रोटीन युक्त आहार लेने के लिए कई तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे पनीर, दूध, दूध से बने हुए पदार्थ, अंडा, मीट, अनाज, मूंगफली, सोयाबीन, बादाम, सूखे मेवे, सभी प्रकार की दालें। उसके बाद है विटामिन तत्व। विटामिन तत्व के लिए माँ को हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। संतरा, सेब, टमाटर, आंवला, मीट, मछली, अंडे, दूध या दूध से बने हुए पदार्थ, खट्टे पदार्थ या फलों का सेवन करना चाहिए। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन के तत्व शामिल होते हैं। लौह और आयरन तत्व। इसके लिए माँ को हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, पालक का इस्तेमाल करना चाहिए और खजूर, गुड़, दालें, मछली, अंडे, सूखे मेवे, चुकंदर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह सब चीज़ें माँ के अंदर खून की कमी को पूरा करती हैं और बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायता करती हैं। उसके बाद है वसा तत्व। वसा तत्व के लिए माँ को घी, तेल, मक्खन, सूखे मेवे जैसी चीज़ों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। कैल्शियम तत्व। कैल्शियम तत्व के लिए माँ को दूध, दूध से बने हुए पदार्थ, तिल, बादाम, सूखे मेवे, शलगम, अंडा जैसी चीज़ों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए, ताकि वो भरपूर मात्रा में कैल्शियम ले सकें। पोषक तत्वों के अलावा माँ को कई अन्य चीज़ों का सेवन भी करना चाहिए, जैसे माँ को कई तरह के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियाँ और मौसमी फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। तरल पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए, जैसे पानी। माँ को 6 से 10 गिलास दिन में पानी के पीने चाहिए और दूध और फलों का रस पीना चाहिए। माँ को आहार में जीरा और अजवाइन पानी शामिल करना चाहिए, क्योंकि जीरा और अजवाइन पानी के बहुत से फायदे होते हैं। यह पाचन में सुधार करता है, शिशुओं में पेट दर्द को रोकता है और माँ में संक्रमण के खिलाफ लड़ता है और इससे कब्ज में भी राहत मिलती है और सर्दी और खांसी के लक्षणों को भी ये ठीक करता है। जीरा और अजवाइन पानी को बनाने के लिए अजवाइन के 2 चम्मच लें और 200 ml पानी का इस्तेमाल करें। सबसे पहले अजवाइन को हल्की गैस पर भूनें और उसके बाद इसको गर्म पानी में उबलने के लिए रख दें और जब तक इसका रंग ना बदल जाए तब तक इसको पानी में रखें। उसके बाद पानी को ठंडा करें और ठंडा करने के बाद इसका सेवन करें। क्या ना खाएं? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन माँ को नहीं करना चाहिए, जैसे शराब का सेवन ना करें और माँ को धूम्रपान से बचे रहना चाहिए। जंक फूड या फिर बाहर का जो भी तला हुआ खाना होता है वो भी माँ को नहीं खाना चाहिए, जिसमें आता है बर्गर, पिज़्ज़ा इत्यादि। और कोल्ड ड्रिंक या फिर ठंडे पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के खाने से ये माँ के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है और यह सब चीज़ें बच्चे के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। तो माँ को इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है छाती की देखभाल। स्तन की देखभाल माँ के स्तन को साफ करने की एक प्रक्रिया है जो स्वच्छता बनाए रखने और संक्रमण से बचाने में मदद करता है।
माँ को अपने निपल्स को साफ और सूखा रखना चाहिए। यदि माँ स्तन देखभाल पर ध्यान नहीं देगी तो वह कुछ स्तन के संक्रमणों से पीड़ित हो सकती है, जैसे कि उल्टे निपल्स हो सकते हैं, निपल्स में दर्द हो सकती है, या फिर स्तन में वृद्धि हो सकती है और स्तन की सूजन होना। सख्त स्तन, स्तन वृद्धि या फिर सख्त स्तन आमतौर पर बच्चा होने के तीसरे और चौथे दिन पर होती है, क्योंकि इन दिनों के दौरान दूध का उत्पादन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से माँ के स्तन बहुत सख्त हो जाते हैं या उनमें स्तन की वृद्धि हो जाती है। सख्त स्तन को रोकने के लिए माँ गोभी के पत्तों का इस्तेमाल कर सकती है। स्तन में जमाव से राहत के लिए गोभी का पत्ता लगाया जा सकता है। गोभी के पत्तों को इस्तेमाल करने की सही विधि है कि सबसे पहले साफ गोभी के पत्तों को 30 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा करें और उन्हें ब्रा के अंदर रखें। उसके बाद पत्तों को धीरे से सुखाकर उनमें से अतिरिक्त पानी निकाल दें। प्रत्येक स्तन के चारों ओर एक पत्ता लपेटें और निप्पल के केंद्र में एक छेद करें। उसके बाद स्तन में गोभी के पत्ते को रखें या फिर पत्तों को ब्रा के अंदर भी रख सकते हैं। उसके बाद गोभी के पत्तों को माँ अपने स्तन पर छोड़ दें जब तक कि वो पत्ते गर्म ना हो जाएं। इसे 20 से 30 मिनट तक दिन में 3 बार करें, जब तक कि सख्त स्तन ठीक नहीं हो जाते। ऐसा करने से माँ के सख्त स्तन अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे और माँ को राहत मिलेगी। व्यक्तिगत स्वच्छता भी माँ की शारीरिक देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुद की साफ सफाई रखने से माँ संक्रमण से बची रहती है। अपनी साफ सफाई रखने के लिए माँ बहुत से तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है। जब भी माँ घर पर हो या अस्पताल में हो, तब वह बिस्तर पर हमेशा साफ चादर का ही इस्तेमाल करें। माँ के कपड़े हमेशा साफ, स्वच्छ और मौसम के अनुसार ही होने चाहिए और माँ के नाखून हमेशा छोटे होने चाहिए ताकि उसमें संक्रमण से बचा जा सके। आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और अस्पताल में रहने के दौरान माँ के आसपास कम लोगों को ही आना चाहिए ताकि माँ को और नवजात शिशु को संक्रमण से बचाया जा सके। यह सब माँ की व्यक्तिगत स्वच्छता में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पेरिनियल केयर या फिर योनि की सफाई माँ की व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। यह कई तरीकों से की जा सकती है। सबसे पहले है कि माँ को शौचालय पर बैठने के लिए हमेशा सही स्थिति का प्रयोग करना चाहिए। इसमें माँ को अपने दोनों बाजुओं को अपने घुटनों पर रखना चाहिए और आगे की ओर झुककर ही हमेशा बैठना चाहिए और अपने पैरों के नीचे किसी मेज या स्टूल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला तरीका है कि जब भी माँ शौचालय जाएगी तो शौच करने के बाद अपने योनि को अच्छे से धोएं और सुखाएं। तीसरा तरीका है कि जब भी पैड भर जाए तो माँ को तुरंत पैड चेंज कर लेना चाहिए ताकि माँ को किसी भी तरह का संक्रमण ना हो। अगला तरीका है कि माँ को अपने योनि को या फिर निचले हिस्से को आगे से पीछे की दिशा में गर्म पानी से नियमित रूप से साफ करना चाहिए और साफ करने के बाद उसको अच्छे से सुखाना चाहिए। और शौचालय जाने के बाद माँ को अच्छे से अपने दोनों हाथों को धोना चाहिए। तो ये सब तरीके थे कि कैसे माँ अपनी पेरिनियल केयर या फिर योनि की सफाई को कर सकती हैं और संक्रमण से बची रह सकती हैं।
बच्चा होने के बाद माँ की भूमिका बदल जाती है और जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से माँ में तनाव और चिंता भी बढ़ जाती है। पहले 3 महीने में माताओं को कुछ मनोरोग संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रसवोत्तर उदास, प्रसवोत्तर अवसाद आदि। यह सब चीज़ें माँ की भावनात्मक देखभाल पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। प्रसवोत्तर जटिलताओं के बहुत से लक्षण होते हैं, जैसे माँ में शिशु के प्रति नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, या फिर घबराहट होना, रात के समय नींद ना आना, या फिर माँ के अंदर आत्मघाती रवैया पैदा हो जाता है, चिड़चिड़ापन होना, उदासी, या फिर ऊर्जा का नुकसान, या माँ में भूख की कमी हो जाना, या सामाजिक वापसी। यह सब प्रसवोत्तर के समय जो भी जटिलताएं माँ के अंदर आती हैं, उन सब के लक्षण हैं। माताओं में भावनात्मक देखभाल बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है, और भावनात्मक देखभाल बनाए रखने के बहुत से तरीके होते हैं। माँ को अपने पति, परिवार, सहेली या घर के किसी भी सदस्य के साथ अपने मन की भावनाओं को अच्छे से बताना चाहिए, और माँ को अपना समय आराम की गतिविधियों में बिताना चाहिए, जिसके लिए माँ योगा कर सकती है, पाठ पूजा में अपना ध्यान लगा सकती हैं और धार्मिक किताबें पढ़ सकती हैं। और तीसरा तरीका कि माताओं को अपने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों से अपने सारे संदेहों को दूर करना चाहिए। और माँ को अपने शिशु के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए अपने बच्चे के साथ समय बिताना चाहिए और अपने बच्चे से बात करनी चाहिए, ताकि माँ और बच्चे के बीच में एक अच्छा रिश्ता बन सके। अगला तरीका है, माँ को अपने बच्चे के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, और प्रसवोत्तर समस्याओं के लक्षण होने पर माँ को हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी की सलाह अनुसार ही चलना चाहिए। ये सब तरीके हैं जिनसे माँ अपनी भावनात्मक देखभाल में सुधार कर सकती है। प्रसवोत्तर अवधि के दौरान माँ के अंदर कई बार बहुत से खतरे के लक्षण आ जाते हैं। खतरे के लक्षण इस प्रकार से हैं, जैसे कई बार माँ को सर में बहुत तेज दर्द होता है, या फिर धुंधला दिखाई देना, या फिर बहुत अधिक बुखार होना, दौरे पड़ना, योनि से बदबूदार स्राव होना, या फिर गंभीर अवसाद या माँ का आत्मघाती व्यवहार होना, या फिर योनि में बहुत ज़्यादा दर्द होना, या फिर संक्रमण का बढ़ जाना। तो ये सारे खतरे के लक्षण होते हैं। यदि माँ को इनमें से कोई भी लक्षण अपने अंदर पाया जाता है, तो माँ को तुरंत अस्पताल आना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और सलाह के अनुसार ही दवाइयों का सेवन करना चाहिए, ताकि माँ अपनी खुद की देखभाल अच्छे से रख सके और इन खतरे के लक्षणों से बच सके।